चंदौली जिले के मिल्कीपुर ताहिरपुर रसूलागंज गांव में बंदरगाह विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने जन पंचायत पर भारी विरोध किया। उनका साफ कहना है कि मिल्कीपुर ताहिरपुर रसूलागंज तथा छोटी मिर्जापुर की 60% आबादी माझी समाज से आती है, जिनके परिवार का पालन पोषण मछली मारकर तथा नाव संचालन से होता है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमें यहाँ से उजाड़ा जाएगा तो हमारा परिवार भीख मांगने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन बंदरगाह तथा फ्रेट विलेज के लिए नहीं देंगे। हम सबकी मांग है कि इस फ्रेट विलेज परियोजना को रद्द किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में ईशान मिल्की, वीरेंद्र साहनी, सुरेश कुमार, नीतीश साहनी, दीपक साहनी, आस मोहम्मद, लक्ष्मण प्रसाद साहनी, विद्याधर, अखिलेश सिंह, मोहम्मद फतेह, जावेद इकबाल, चंद्र प्रकाश मौर्य, विनय मौर्य, शिवम साहनी, मनोहर साहनी, बबलू साहनी, ओमकार, शोभनाथ, रामनाथ बाबू, अरुण, महेंद्र, सुनील, राजू लक्कड़, चट्टन राजकुमार, गुलाब, प्रभु साहनी, गोपाल एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे मौजूद रहे। चंदौली से ईशान मिल्की की रिपोर्ट। तो हमारी तैयारी केवल संख्या, जब आपको आवाज लगाई जाए या कहीं से जान तो जो घर में बुढ़े जवान सब लोग के लोग अपना पेट पालने का काम करते हैं, लेकिन जब हमें उजाड़ा जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। आज बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि उधर का जा रहा है, इधर का जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि ये बंदरगाह का जो प्रोजेक्ट है ये बरईपुर तक का है। जो लिखा पढ़ी में पेपर में जो कटिंग आई है कि बरईपुर तक इनको लेना है और हर हाल में लेना है। लेकिन लड़ाई जब हम जारी रखेंगे तो उन्हें हर हाल में पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदरगाह का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। बंदरगाह कहीं भी उनका प्रोजेक्ट फेल हो चुका है और ये फ्रेट विलेज के नाम पे ले रहे हैं। तो फ्रेट विलेज के नाम पे जब प्राइवेट को देना चाहते हैं तो उन्हें हर हाल में गांव का सामना करना ही पड़ेगा। और हमारे दादा ने भी कहा कि हम अपनी जान दे देंगे। तो आपको हम नौजवान आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे खून में अभी भी वो उबाल है और वो क्रांतिकारी खून हमारे अंदर है। जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलामी के दौर में ले गए थे तो हमारे देश को आजादी नौजवानों ने दिलाई थी और बुजुर्गों ने हमें मार्गदर्शन किया था। तो आप हमें मार्गदर्शन कीजिएगा और हमारी ये जो नौजवान आपको देख रहे हैं ये हर हाल में हर लड़ाई कराने का काम करेंगे। जब ये तानाशाही सरकार हमारे ऊपर तानाशाही करने के लिए आएगी तो उन्हें हमें सवालों का भी जवाब देना होगा और हमारे आंखों में आंख डाल के उन्हें बात भी करनी होगी कि जब 2013 अधिनियम में ये कहा गया है कि 70% लोगों की सहमति अनिवार्य है, तो आखिर वो हमारी बिना सहमति के, हमारी बिना मर्जी के हमारी जमीन कैसे ले सकते? उन्हें बताना होगा, हम लोगों से बात करनी होगी, हमें ये बताना होगा कि आखिर हमारी जमीन लेना चाहते हैं। जब हम देने को तैयार होंगे तभी वो इस पे कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हमारे गांव के बुजुर्ग से लेके नौजवान से लेके बच्चे तक आखिरी दम तक इस आवाज को देते रहेंगे कि हम जान दे देंगे, लेकिन अपने रसूलागंज मिल्कीपुर ताहिरपुर की जमीन किसी कीमत पे इन तानाशाहियों को देने का काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो हमें बांटने का भी काम करेंगे। वो सरकारी तंत्र है, वो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटेगा, वो हमें अमीर गरीब के नाम पे बांटेगा, वो अभी एक एक लोग को चोरी चोरी जाकर रजिस्ट्री कराने का भी काम करेगा। तो हमें इसके लिए भी सतर्क रहना होगा कि आज हमने पैसा ले लिया तो कल वो पैसा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जो वो हमें दे रहे हैं पैसा वो किसी कूड़े के भाव है, क्योंकि सोने की जमीन हमारी है और कूड़े के भाव हमें वो रेट दे रहे हैं। इस पे किसी कीमत पे बात नहीं होगी। और जमीन देने की तो बात छोड़ दीजिए, वो पहले हमें आकर के किसी भी कीमत पे एक स्टीमर या कोई बड़ी जहाज आकर के बंदरगाह पे दिखा दे। वो ये कहते हैं कि बंदरगाह बन रहा है जहाँ बहुत बड़े बड़े माल आएंगे। अरे मेरे भाई, आप अमीरों को बसाने का काम कर रहे हो और गरीबों को जाने का काम कर रहे हो। ये गरीब आखिर जाएंगे कहाँ, इस पे विचार करने की जरूरत सरकार को। आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी ये प्रशासन शासन के लोग हम लोग के बीच में आएंगे, हम सब लोग एक दूसरे की आवाज बन के एक साथ खड़े होंगे। और आप सबसे निवेदन इसी बात का है कि सब लोग इसी तरीके से हम लोग का साथ देने का काम कीजिएगा। और 4 लाइन से अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे तकदीर के कातिल मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, कहीं तुम राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। इनकलाब जिंदाबाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये चंदौली के जो प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं,
यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को यहाँ पर उन्होंने आया था, कार्यक्रम भी यहाँ पे हुआ था, हम लोग मेहनत चले, अपना गांव भी था यहाँ पे। तो उन्होंने एक कसम खाई थी यहाँ पे कि जिस दिन अगर मुझे चंदौली का सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं सबसे पहला आवाज लोकसभा में उठाने का मैं काम करूंगा। और उन्होंने उठाया भी, और हमारी आज भी उनसे